सर ये फरमाइएगा कि बिजली के हवाले से आप लोगों का एक बड़ा जो है वो ओपन स्टांस था कि जिसके अंदर आपके साथ गौहर एजाज साहब भी थे, आप भी थे, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक पूरी जद्दोजहद थी कि जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है उसके अंदर कोई फ़र्क पड़ा है। तो इस सारी जद्दोजहद के नतीजे में आप लोग यही चाहते थे, उसका आउटकम यही था कि जो आज आया, या आप समझते हैं कि इसमें कोई गुंजाइश मौजूद है और वो आउटकम नहीं आया कि जो आना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है राव साहब कि हम लोग पिछले 10 महीने से इसके ऊपर लगे हुए हैं। हमने एक फेडरेशन में टारगेट बनाया है, गौहर एजाज साहब और मैंने और हमारी पूरी फेडरेशन की टीम ने, कि हमने इसको $100 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारे मुल्क की 2030 में कैसे होगी। उसमें सबसे पहले सामने आया कि जब इतनी महंगी बिजली होगी तो हम काम नहीं कर सकते। तो बिजली पे जो हमारी रिसर्च टीम ने काम की तो ये आया कि जो IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसमें जो मसले मसाइल है उसमें 1.1 ट्रिलियन रुपए का फर्क है जिसको ठीक करना चाहिए। उस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ही की, मैंने पूरे पाकिस्तान में एवरी वीक 2 से 3 शहर भी कवर किए, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया, हमने गवर्नमेंट से लॉबिंग भी की, हमने एक जगह पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि ये इसको ठीक किया जाए। उस पे हमारी गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स क्रिएट कर दी और टास्क फोर्स ने दिन और रात काम किया। उसमें उन्होंने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनिगोशिएट किया है और जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया। इम्पैक्ट जो आ रहा है, अगर 1.1 ट्रिलियन रुपए की आप बात करेंगे तो टोटल इस मुल्क में 120 करोड़ यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो इसका 11 से 12 रुपए का इम्पैक्ट आना चाहिए। ये जो अभी 7.5 की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमारे लिए ये सही है या गलत है, देखिए मेरा टैरिफ P3 पे 34 रुपए की बिजली है। 34 रुपए में अगर 7.5 रुपए कम हो जाए तो ये 26.5 रुपए की बिजली बनती है। 280 पे मैं डिवाइड कर दूं डॉलर पे तो 9.5 सेंट की बिजली बनती है। हमारी डिमांड ये है कि हमारे को 9 सेंट की बिजली चाहिए। तो इससे तो कैलकुलेशन से लगता है कि हम बहुत करीब आ गए हैं, बट मार्केट में बहुत ज्यादा कियासराई हो रही है कि ये ऐसा नहीं है, ये 26 या 27 रुपए नहीं है, ये 31 रुपए। मैं नहीं मान सकता इस बात को कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की एक बात को तो वो ठीक होनी चाहिए। बट अभी मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि जब तक नोटिफिकेशन हाथ में नहीं आएगा तो हमारे को उसके बारे में बोलना बनता नहीं है। तनवीर साहब ये फरमाइएगा कि आप लोगों की डिपेंडेंसी कितनी है नेशनल ग्रिड के ऊपर, क्योंकि जहां तक हमारी मालूमात है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने बिजली के अपने ज़राए की तरफ चले गए हैं। कराची में आप लोगों को गैस जो है वो दरकार होती है, इस तरीके से दीगर जगहों पर भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कहीं सोलर पे आप चले गए हैं, कुछ लोगों ने अपने प्लांट्स लगा लिए हैं। तो डिपेंडेंसी आपकी कितनी है? क्या ये डिपेंडेंसी इस वजह से ख़त्म हुई थी कि बिजली की कीमत ज़्यादा है, या सेल्फ सस्टेन करने के लिए डिपेंडेंसी ख़त्म की गई थी? नहीं, जो हमारे जो अपने जो पावर प्लांट है ना वो भी गैस लेते हैं और गैस भी गवर्नमेंट से आती है, तो उसका भी रेट इन्होंने ज्यादा कर दिया है कि वो बिजली से भी महंगी हो गई है। तो गवर्नमेंट जो पावर प्लांट गैस बेस्ड हैं वो भी सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे बिजली के ऊपर। सोलर इंडस्ट्री में जितना काम करता नहीं है, जितनी कैपेसिटी हम लोगों ने लगा ली है, क्योंकि सोलर में मसला ये है कि हमारे को 24 आवर्स हमारी इंडस्ट्री चलती है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। सोलर हाँ वो लगाता है कि जिस फैक्ट्री चलानी हो, बट जो 24 आवर्स चल रही है, जैसे टेक्सटाइल के प्लांट्स हैं, जो बड़े बड़े बाकी प्लांट्स हैं, उसको 24 घंटे के लिए चाहिए, तो उसकी तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और जब गवर्नमेंट ने, आप हिस्ट्री में देख लें, बिजली को सस्ता किया है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। और जब क्योंकि हम अपने सराउंडिंग कंट्री से कॉम्पीट नहीं कर सकते अगर बिजली दें। अच्छा तनवीर साहब, इसमें अब बड़ा एक अहम मसला आ गया है कि आप ये कहें कि एक जानिब से हमने मामलात को हल किया तो दूसरी जानिब जो है वो मुश्किलात आ गई। आपने बात की कि 9 सेंट की आपको बिजली मिले। सर जो भी आपकी डिमांड है आपको उसके मुताबिक, आपका जो एक पूरा वर्किंग पेपर था उसके मुताबिक आपको बिजली मिल जाए, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की तरफ चले जाए। लेकिन दूसरी जानिब टैरिफ वॉर जो अब शुरू हो गई है, सर उसमें ठीक है कि हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश का टैरिफ हमसे ज़्यादा है, वियतनाम हमारा कॉम्पिटिटर था उसका टैरिफ हमसे ज़्यादा है जो अमेरिका ने उसके ऊपर आयद किया है। तो इस टैरिफ वॉर के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ज़ाहिर है कि कमी आई है, तो क्या ये असर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा कि हम एक जानिब बिजली की कीमत जो है वो कम करके एक जो है वो प्रोडक्ट को सस्ता करना चाहते हैं, दूसरी जानिब उस पर टैरिफ लग जाए तो वो बात वहीं आ जाए और एक्सपोर्ट्स जो है वो उससे भी कम हो जाएंगे जो पहले थी? देखिए मैं समझता हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बट हमारी गवर्नमेंट को इमीडिएट रिएक्ट करना चाहिए। और परसों जब मैं इस्लामाबाद में था, जब फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और वो भी बिल्कुल तैयारी पे थे कि वो इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे।
बहुत होपफुल हूँ। देखिए ना, हमारा कंपटीशन किसके साथ है? वियतनाम के साथ है। वियतनाम में तो 46% लग गया है, श्रीलंका 44 है, बांग्लादेश 37 है, चाइना 34 है, इंडोनेशिया 32 है, पाकिस्तान इज 29, इंडिया इज 26। इंडिया से टेक्सटाइल की इतनी बड़ी एक्सपोर्ट टू यूएस नहीं होती है। अब इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है, जो हमारा 29% जो हमारे पे कैलकुलेट किया गया है, वो इन्होंने अपनी इंपोर्ट जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, जो कि 5.1 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है, और 2 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है टू यूएसए। तो इसका इन्होंने डेफिसिट कैलकुलेट किया है 3 बिलियन डॉलर का। 3 बिलियन डॉलर को इन्होंने डिवाइड किया इंपोर्ट के ऊपर, विच इज 5.1, उसकी 58.8% निकली है, डिवाइड बाय 2 कर दिए तो 29%। ये फॉर्मूला इन्होंने पूरी दुनिया पे लगा दिया। अब हमारे को चाहिए कि फौरी तौर पे हम अमेरिका से या तो इंपोर्ट बढ़ा लें। अब वो इंपोर्ट कैसे बढ़ेगी? हमारी गवर्नमेंट को ऐसी सब्सिडी दे, जो हम कॉटन अगर लानी भी है तो हम किसी और मुल्क से ना लें, हम अमेरिकन कॉटन लेकर आ जाए। हमारे मुल्क में पाम ऑयल आ रहा है मलेशिया से, वो बंद करते हैं, वहां पर थोड़ी सी ज्यादा रिबेट दे दें यूएसए में, जहां से सोयाबीन ऑयल आता है, हम सोयाबीन ऑयल लेकर आ जाएं। 2 ऑप्शंस हमारे पास कि हम या तो अपनी इंपोर्ट इंक्रीज करते हैं यूएसए से, या हम अपने टैरिफ घटा दें। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें दोनों काम कर देने चाहिए। यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है और हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट खुलने जा रही है, तो उसका हमें फायदा लेना चाहिए। तो तनवीर साहब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अवेल करने के लिए, जिस तरह पाकिस्तानी सफीर के बयान को भी अगर हम मद्देनजर रखें, वो कहते हैं कि जी हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और जहां तक ट्रंप की गुफ्तगू का ताल्लुक है तो उसमें भी उन्होंने मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है कि हमसे बातचीत करें, ट्रेड डेफिसिट को कम करें। अमेरिका से इस वक्त तो मेरे ख्याल हम 3-4 चीज़ें ही मंगवाते हैं, मशीनरी कुछ मंगवाते हैं, बाकी और इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। तो क्या पाकिस्तान के लिए वायबल होगा कि अमेरिकन मार्केट्स को तलाश करे कि वहाँ से हमने क्या इम्पोर्ट करना है? ये पाकिस्तान के करंट सिनेरियो को रखते हुए वायबल होगा? जिस तरह से आपने कहा कि जी कॉटन हम मंगाए, तो कॉटन मेरा ख्याल है हम वियतनाम से भी ले रहे हैं, कुछ अपनी इंडिजिनियस कॉटन भी हम बना रहे हैं, तो वियतनाम के बजाय अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो उसका हमें फ्यूचर के अंदर कोई फायदा है अमेरिका से चीजें लेने का, या उसकी कॉस्ट इतनी होगी कि हम पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी कॉटन, जी सर, मेजॉरिटी कॉटन जो पाकिस्तान में आती है ना, वो आ रही है ब्राजील से, वो आ रही है अमेरिका से। तो ये जो कॉटन आ रही है, इसको हमने शिफ्ट कर देना है यूएसए, और साथ ही हम 4.5 बिलियन डॉलर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ये मोस्टली फ्रॉम मलेशिया आता है, जो कि वहां से पाम ऑयल आता है। तो अमेरिका के पास उसका ऑल्टरनेट सोयाबीन ऑयल है, हम सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर लें, गवर्नमेंट थोड़ी सी उसको रिबेट दे दे तो इंपोर्टर खुद ही, जिसको जहाँ फायदा होता है कारोबारी आदमी वहां शिफ्ट हो जाता है, वो उसको इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। और साथ ही हम अपने टैरिफ घटा दें। पाकिस्तान में टैक्स है तो आगे बिकनी नहीं है, कितनी 4-6 गाड़ियां आ जाएंगी, तो अपने टैरिफ भी घटा दें साथ। और मगर जैसे वियतनाम वाले जाकर, मैं टीवी पे देख रहा था, अमेरिका में बैठ गए, तो हमारे मुल्क में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को टाइम जाया नहीं करना चाहिए, इनको इमीडिएटली जाके अमेरिका बैठ जाना चाहिए, उनसे निगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि ओपन है फॉर डिस्कशन। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को कभी नहीं मिलेगी, ये जाया नहीं करनी चाहिए। अच्छा तनवीर साहब, जिस तरह से आईएमएफ के साथ अब डील जो है वो तकरीबन फाइनल हो गई है, उनका वफ्द भी आएगा, कहते हैं कि जी वो बताएगा नहीं किसी को वो क्या कर रहे हैं, तो जो हुकूमत के दावे हैं कि हम जो है वो महंगाई को कम लेकर आ गए हैं, हम अशरिया खुदनोश की कीमतें कम कर रहे हैं, एक ओवरऑल इम्पैक्ट हुकूमत ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो महंगाई के अंदर जो है वो उसको डिक्रीजिंग इफेक्ट के साथ लेके आई है। फिर आईएमएफ की डील की बात भी हुई। तो बीइंग एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जाहिर है कि आप भी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ठीक है कि आप चैम्बर की जो है वो सियासत में अपनी जगह है, लेकिन आप बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे सर इंगेज करते हैं? आप क्या समझते हैं कि आप की इंडस्ट्री चलाने की, जो सनतकार की जो इंडस्ट्री चलाने की सलाहियत है, वो बढ़ाई है हुकूमत ने, क्योंकि शरह सूद भी हम देख रहे हैं कि कम हो रही है? देखिए, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव आने शुरू हो गए, बट अगर इस मुल्क को बचाना है तो हमारे को जीडीपी का 4.5% की ग्रोथ पे जाना पड़ेगा। अगर उस पर नहीं जाएंगे तो हम लोग बच नहीं सकते। बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, हम बार बार 2-4 बातें कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि आपको इमीडिएटली अपने आप को उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। 9 सेंट की बिजली, 9% बैंक इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी हमने और डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज गवर्नमेंट को दी हुई है। हम कॉटन पे भी FPCCI, देखिए आपने जो चैम्बर की सियासत की ना, मैं उस पर सियासत नहीं लड़ रहा हूँ, हम अभी अपने मुल्क को बचाने के लिए निकले हुए हैं। अभी हमारे को कॉटन, हमारे मुल्क में 10 मिलियन बेल आई पिछले साल, इस साल 5 मिलियन बेल हो गई है। 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन। अब $5 बिलियन का नुकसान हो गया, हम 1-1 बिलियन के लिए दुनिया के सामने जाके भीख मांगते हैं।
तो वो क्यों नहीं हुई? तो फिर हमने पूरा का पूरा अपना उनको प्लान दे दिया। उस प्लान के तहत हम काम कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को और हमारी कॉटन को इस साल ज्यादा आनी चाहिए। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस साल हमारी जो कॉटन आएगी वो कम से कम 8 से 10 मिलियन बेलें आ जाएंगी। अब साथ साथ हम लोगों ने इनके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन का भी पूरा का पूरा एक प्लान दे दिया है। देखें, जब आप गलत किस्म के टैक्सेस लगा देते हैं, जब घर बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगी, तो 72 इंडस्ट्री है जो उसके साथ चलेगी। उसमें थोड़ा सा शायद फाइनेंस साहब को फील आया था कि हम कोई फाइलों की बात कर रहे हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है फाइलों के कारोबार में। हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे मुल्क में हाउसिंग, घर बने, हाई राइज बिल्डिंगें बने। 72 अलाइड इंडस्ट्री है। जब ये व्हील, ये पहिया ये चल जाएगा इकोनॉमी का, तो हमारा मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। शरह सूद को कहां पे रुकना चाहिए तनवीर साहब? देखें जी, जितना आपका सीपीआई इंडेक्स होता है ना, सीपीआई इंडेक्स से आईएमएफ कहती है कि आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आज तो सीपीआई 0.7 हो गया, तो 0.7 के मुताबिक तो इसको 3% होना चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट डर इस बात के ले रही है और हमारा स्टेट बैंक ये डर रहा है कि जब हम इकोनॉमी को खोलेंगे, इंपोर्ट बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब मैंने उनसे पूछा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितना बढ़ जाएगा, तो उन्होंने फिगर दी 7%। तो मैं कहता हूँ फौरी तौर पे पहले 9 तो ले आओ ना। 9% पे लाने के बाद आप डरो और फिर फैसला करो कि हमने क्या करना है। बट 12 पे जैसे पिछली बार इन्होंने कम नहीं किया, वो ज्यादती की है। इनको फौरी तौर पे 9% पे लाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि हमने कैसे संभालना है। एक आखिरी चीज का तनवीर साहब जवाब दे दीजिएगा। सर्टेनिटी फील करते हैं आप सर पूरे मामलात में? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जहाँ हम बात करें तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती है बिजनेस के ऊपर। बीइंग बिजनेसमैन आप स्टेबिलिटी फील करते हैं, सर्टेनिटी फील करते हैं अपने पूरे माहौल के अंदर? देखिए, माहौल तो आपको पता है कि माहौल कैसा है। अब इस माहौल में ही रहना है, ये मुल्क ऐसे ही, हमने इसी में रहना है और हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क को ठीक करना। तो हम इस वक्त गवर्नमेंट को भी गाइड कर रहे हैं। देखिए, अच्छाई को अच्छाई बोलते हैं, बुराई को बुराई भी बोलते हैं हम लोग। तो हम गवर्नमेंट के साथ, हम SIFC के साथ, हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ, हम अब जो FECCI नया काम कर रही है, $4.5 बिलियन का एडिबल ऑयल इस मुल्क में इंपोर्ट हो रहा है। हम ये काम कर रहे हैं कि इसको इंपोर्ट, जब एग्रीकल्चर कंट्री है तो इंपोर्ट किस बात के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, इसको पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? तो अब हमारी जो रिसर्च टीम है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है वो इस पे काम कर रही है और होपफुली 15-20 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा।